A body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force this, where I cap j cap are the unit vectors along respective x and y. What power will be delivered by the force at the time t। देखो इंस्टेंटेनियस पावर पूछिए, क्योंकि किसी भी टाइम t पर पावर बोलिए ना, ठीक है। तो अपन को एफ डॉट बी निकालना है। तो फोर्स कितना दे रखा है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब फोर्स तो गिवन का लगा, वेलोसिटी अगर आ जाए तो काम हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, इसलिए वेलोसिटी भी टाइम वेरिएबल होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकते, कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फोर्स को लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई dt। तो यहाँ से dv बराबर कितना आ जाएगा, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव, ठीक है। मोशन स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, तो किसी भी टाइम t पे v आ जाएगा, तो v माइनस 0, यह आ गया हमारे पास t स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। लिमिट रख देंगे 0 से t, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब ये आ गई वेलोसिटी, ये रहा फोर्स। हमको निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज एफ डॉट वी। कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो आई को आई से डॉट प्रोडक्ट किया, फोर्स और वेलोसिटी को, तो ये बन जाएगा 2t क्यूब प्लस जे को जे से करने पर ये बन जाएगा 3t की पावर 5 वॉट। आई कैप जे कैप नहीं आएंगे आंसर में डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो कौन सा आएगा, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन मैच कर तो यहाँ नहीं है, इसमें 3t 4 हो गया, ये भी 44, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।